चीजों को हम ध्यान दे रहे हैं। जैन धर्म को मात्र आप सामी वात्सल्य प्रभावना और ढोल नगाड़ों के तक लिमिटेड मत रखो, आगे बढ़िए। चलिए हम पृथ्वी काय के बारे में यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। अब ये क्या है, हमने आयुष्य देखा है और आज ये पृथ्वी काय के जीवों के बारे में उनकी स्वकाय स्थिति। काय शब्द जो है उनके शरीर की वाचा है। स्व मतलब स्वयं, जिसमें पृथ्वी के स्वरूप में है उसी पृथ्वी की काया में ही रहना है। आप पानी में नहीं जाओगे, अग्नि में नहीं जाओगे, वायु में नहीं जाओगे, वनस्पति में नहीं जाते हुए सिर्फ एक ही काया में रहते हुए। हाँ, ये जरूर है कि आप कभी पृथ्वी में से, पत्थर में से रेती में आओ, आप मिट्टी में आइए। आप कभी चाहिए हीरे मोती सोने चांदी रत्नों में चले जाए, कभी धातु में चले जाए, कभी नमक में जाइए, कभी फिटकरी में जाइए, कभी अड़ताल में जाइए, कभी मनुशील में जाइए। बहुत भेद है, बहुत भेद। क्योंकि दो बात तो मिलानी पड़ेगी। 7 लाख योनियां जो इनकी है, और इसमें से इस तरफ जाना है, इसमें से इस तरफ आना है, फिर वहां पे जन्म जन्म मरण लेते हुए जग घूमते जाना है। अब ये 7 लाख योनियां तो खाली जन्म लेने के लिए, शरीर बनाने के लिए। अब वो जन्म लेने के लिए आपको योनियों का डिफरेंस कैसे पता चलेगा? वर्ण गंध रस स्पर्श और संस्थान से। सोना पीला क्यों बना, चांदी सफेद क्यों बनी, तांबा जो है ऐसा क्यों बना, जिंक सफेद क्यों बनी, व्हाइट मेटल सफेद क्यों बनी, एल्यूमिनियम सफेद क्यों बना? धातु सब धातु है, और धातु के अंदर आप उनकी डेंसिटी देखो, वो भी एक सरीके नहीं है। डेंसिटी कैसे मापना है? 1 सेंटीमीटर या 1 mm जो है, आप देखो ये 1 सेंटीमीटर का भाग देखा। अब इसके अंदर जो है सोने के कण कितने बैठते हैं? चांदी में उतने ही सम प्रमाण बैठेंगे क्या? एल्यूमिनियम में उतने ही सम प्रमाण मिलेंगे क्या? तो ये जो सबका अंतर है, अब उसमें सबसे ज्यादा किसमें है? लोहे में है सर। If you will take 1 inch by 1 inch square iron particle, piece of that, अब उसके अंदर एक से दूसरा जीव उसके बगल में आके बैठा है, ये उसके बाजू में, ये उसके बाजू में, ये उसके बाजू में करके 1 इंच बाय 1 इंच के पतरे के अंदर लोहे के जीव। अब वो लोहे के बने, ये सोना का बना। इधर देखिए, अब क्या आया बीच में? नाम कर्म आया। नाम कर्म के कारण जो है सोना और ये चांदी। अब गोत्र कर्म लीजिए, ये उच्च गोत्र के है, लोहा नीच गोत्र का है। लोहे का कोई दागिना बनाकर नहीं पहनेंगे, सोने चांदी के दागिने बनाकर जरूर पहनेंगे। तो वो भी तो पृथ्वी काय के जीव आए तो सही कि नहीं? जहां से आए, किसमें से आए हैं? या तो स्वकाय स्थिति में इनमें से घूमता कोई आया है, और या फिर वनस्पति काय में से कोई इसमें आया है, या फिर कोई पंचेंद्रिय देवी देवता में से इसमें आया है, या कोई मनुष्य में से इसमें आया है। सब वनस्पति काय में से नीचे से ऊपर आना है, और देवता और मनुष्यों को ऊपर जा करके नीचे गिरना है। ध्यान दीजिए, अब वनस्पति काय में से जो नीचे से घूमते हुए ऊपर आएगा, वो इतनी अकाम निद्रा का पुण्य प्रबल उपार्जन करेगा तो आएगा। उसको पुण्य मानना है। जो देव गति में पहुंच गया है, वहां पर देवता बन करके रह रहा है, और वो अपनी तीव्र मोह दशा और राग दशा के अंदर वहां से मर करके इनके अंदर उत्पन्न होता है, तो वो कितना नीचे गिरता है, कितना भारी उसका पाप कर्म है कि वहां से इतना उतर के नीचे आके गिर रहा है। जाएगा वापिस ऊपर?
देव गति में से एक जन्म में सीधा गिर के नीचे आया, लेकिन अब ये पृथ्वी काय में से एक जन्म में सीधा वापस देव गति में जा सके, संभावना नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको पूरा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बांधना है 5 साल लग जाएंगे, लेकिन पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को आपको कोलैप्स करना है, इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स। इतना फर्क पड़ता है। अब ये जीव तो जीव ही है। डायमंड में आया है, उच्च गोत्र है। एक तरफ उच्च नाम कर्म की प्रकृति होनी चाहिए और एक तरफ जो है उच्च गोत्र होना चाहिए। अब नहीं तो फिर वो अलग अलग तरीके के पत्थर बन करके रह जाएगा। सोचिए, इधर आया, बोलो महावीर जी को बोलो, चलो है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो है पत्थर है सब। अब बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि ये पत्थर कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं। अब इतने बड़े बोल्डर्स जिसको बोलते हैं, चलेंगे अपने आप, चलते हैं कहीं? आश्चर्य में सुना था। हाँ, ऐसा कुछ आश्चर्य है। इस गांव का नाम है कोस्तेस्ती। यह गांव रोमानिया में स्थित है। रोमानिया के लोग इस चमत्कारी पत्थर को ट्रोवेंट्स कहते हैं। रोमानिया के अंदर है ये पत्थर चल सकते हैं, बड़े होते हैं और छोटे नए पत्थर भी पैदा करते हैं। इस ट्रोवेंट पत्थरों को बहुत ही खास माना जाता है। वर्ष 2004 में ट्रोवेंट्स म्यूजियम नेचुरल रिजर्व्स को बनाया गया इस पत्थर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए। इन पत्थरों ने दुनिया के तमाम साइंटिस्ट्स को हैरानी में डाल दिया है। जब यहाँ बारिश होती है या फिर जब इन पत्थरों को पानी के संपर्क में लाया जाता है तो इन पत्थरों में जैसे जान सी आ जाती है। मशरूम की तरह ये पत्थर बड़े होने लगते हैं। कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक ये पत्थर बड़े होते हैं। जितना पत्थर छोटा होता है वो उतनी ही जल्दी बड़ा होता है। बड़े होने पर पहले जो पत्थर कुछ ग्राम वजनी था वो 1 टन से भी ज्यादा वजनी हो जाता है। जब वैज्ञानिकों ने पत्थरों को बीच में से विभाजित किया तो उन्हें पत्थरों में से जीवन रेखा दिखाने वाली एज रिंग्स मिली। ये एज रिंग्स पेड़ को काटने पर पाई जाती है और इस रिंग से पेड़ की उम्र पता लगाई जाती है। एक और हैरान कर देने वाली बात इन पत्थरों की ये है कि ये पत्थर अपने आप चलते भी है, बिल्कुल डेथ वैली के सेलिंग स्टोन्स की तरह। साइंटिस्टों का मानना है कि ऐसा तापमान में बढ़ने या घटने के कारण होता है, लेकिन स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि इसके पीछे एलियंस या दैविक शक्तियों का हाथ है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि यह पृथ्वी के भीतर स्थित मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। रोमानिया के लोग इन पत्थरों को अपने बगीचे में रखते हैं और ये पत्थर यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं। इन पत्थरों की चमत्कारिकता सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकती, ये पत्थर उनके जैसे छोटे पत्थर भी पैदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पानी के संपर्क में आने पर जैसे पेड़ नई डालियां बनाता है, वैसे ही छोटा सा उभार आता है, जो बढ़ता जाता है और नया पत्थर बन जाता है। जब ये नया पत्थर बहुत बड़ा हो जाता है तो वो अलग हो जाता है और वो भी नए पत्थर पैदा करने लगता है। दुनिया के कई साइंटिस्ट यहाँ आकर रिसर्च कर गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये किसी को भी नहीं पता। पेड़ पौधे जैसे कई गुण होने पर इन पत्थरों को जीवित माना जाता है। दुनिया में दूर दूर से लोग इन पत्थरों के चमत्कार को देखने के लिए आते हैं। यह जगह एक बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थान बन गई है। इसी वजह से यूनेस्को ने इस जगह को नेचुरल रिजर्व में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे भूले बगैर लाइक कीजिए, इसे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप पृथ्वी काय को तरस काय गिन लो, समझ लो, ऐसी गलती नहीं करनी है। रोमानिया के अंदर कोई ऐसी एक घटना है कि जिसके अंदर ऐसा होता है क्या है, लेकिन सब जगह के लिए नियम नहीं है। कोई जैन शास्त्र, जैन आगम इस तरह की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये है कि ये पृथ्वी का एक जीव, चले न चले उससे मतलब नहीं। इनके अंदर इतने असंख्य जीव हैं और इन सब जीवों का एक साथ में बना हुआ ये शरीर पिंड है। अब इनमें से वापिस जो है जीव आएंगे, जन्मेंगे, मरेंगे। जो मर के जाएगा वो तो शरीर छोड़ देगा, लेकिन अब दूसरे जीव जितने हैं उनको वापिस आके जन्म लेना है, मरना है, समझे। अब सिमंदर स्वामी को ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि हे भगवान, पृथ्वी काय के जीवों में प्रतिदिन के कितने जीव जन्म लेते हैं, कितने जीव मरते हैं? बोलो, प्रश्न क्या है?
रोज कितने जन्मते हैं, रोज कितने मरते हैं। अगर आपको ये समझाया जा रहा है कि इतना सा एक पृथ्वी काय का पत्थर, इसमें इतने असंख्य जीव है, तो फिर रोज के कितने हो गए। अब आप हिसाब करो, रोज की जो है सीमेंट फैक्ट्रियां कितनी है। रोज पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके बड़े बड़े बोल्डर्स ला करके वो तोड़ेंगे, इतने टुकड़े करेंगे, फिर पाउडर करेंगे। पृथ्वी काय के अनंत जीव रोज मरेंगे। चूना बनाते हैं, दैट इज स्पेशल लाइमस्टोन। चूने का पत्थर जो है वो लाइमस्टोन है, वो भी पहाड़ों से तोड़ करके लाना है, मशीन में डाल करके उसको क्रश करना है, टुकड़े करके फिर मशीन में पाउडर करते हुए बारीक करना है। मरेंगे कि जिएंगे सब। रोज का नमक, सेंधा नमक कितना निकलता होगा जहां जहां से भी आता है, और रोज लोग खाते हैं सब, रोज लोगों के खाने में आ रहा है, तो कितने जीव जा रहे हैं सब। चलो वो जो जा तो रहे हैं, मर तो रहे हैं, लेकिन सबकी स्वकाय स्थिति समाप्त हो गई। आप इसके साथ मत जुड़िए। 7 लाख के हिसाब से स्वकाय स्थिति के कितने बरस किसके नियत होते हैं, वो उत्तर पीढ़ी का काल आएगा। अब जब 22,000 बरस का आयुष्य है, 21,000 बरस का आयुष्य है, 16,000 बरस का आयुष्य, 18,000 बरस का आयुष्य, थोड़ी सी जात बदल गई क्या आयुष्य में कम ज्यादा हो गया। आपको ये पूछा जाए कि अफ्रीकन लोगों का आयुष्य ज्यादा है कि आपका ज्यादा है, चाइनीज लोगों का आयुष्य ज्यादा है कि आपका ज्यादा है। आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर जापान के जापानीज लोगों का आयुष्य मैक्सिमम चल रहा है सर। 100 बरस की ऊपर के बुजुर्ग जापान में जितने हैं उतने हिंदुस्तान में भी नहीं है। जापान टोटल पॉपुलेशन ऑफ द जापान वो 12 से 13 करोड़ है, और 12 करोड़ तो यहाँ खाली जो है सिर्फ महाराष्ट्र के, 11 करोड़ तो सिर्फ राजस्थान के हैं। अब आप सोच लो समझाएगा। 22 करोड़ की जनसंख्या इस समय यूपी की है, और 23 से 25 करोड़ की जनसंख्या पाकिस्तान की है। लेकिन इतनी मैक्सिमम आयुष्य वाले जो लोग जहां पर है, अब वो सिर्फ जापान है, एंड स्टिल दे आर एक्टिव। 110 बरस की उम्र में खेती करते हैं, 113 बरस की उम्र में भूटान के अंदर खेती कर रहे हैं। भूटान तो पूरा पहाड़ी देश है, और पहाड़ियों पर चढ़ना उतरना उनका रोज का रात दिन का काम। लेकिन ये मात्र वही है ऐसा नहीं है। तो जैसे मनुष्यों में वेरिएशन आ गया, इस समय गुजरात की एवरेज आयु जो है वो 70-80 तक आ चुकी है। सबसे कम से कम, ख्याल है कि नहीं? क्योंकि जितना अन्य प्रदेशों के अंदर, साउथ में हम बिहार करके जाते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में राइस चावल और इडली और यही ज्यादा खाते हैं। गुजरात में जाओ तो सेव चिवड़ो गाठिया फाफड़ा खाखरा ये चाले। इसलिए गुजरात के अंदर आयुष्य 100 बरस का होवे वो बहुत मुश्किल लगता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये भाषा आया है, भाषा ने खराब लागी हमें, अब ये भाषा चालू हुआ और अब इनका मेन्यू की ड्यूटी का काम पूरा हो गया। हमें मेन्यू बनावर भाषा आवता वर्ष से पास। अभी अगर यहाँ पर रोज सेव चिवड़ा गाठिया फाफड़ा बने और बेचे और सब लोग ले लेकर खाए, क्यों क्या हो गया साहब? क्या हमें बावसी आवे वर तो बावसी पात्रा में कोई बावसी मंदिर है, बावसी मंदिर है, हेमवती शुद्ध है। मंदिर का ट्रेडमार्क एक इतना अच्छा है कि मंदिर के माल का बिकने के लिए मार्केटिंग करनी ना पड़े। पर ये महिलाओं को कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। माझी ध्यान राखजो, भाषा हटे मंदिर वास्ते पिया पर कमावेला, लेकिन रिफाइंड ऑयल आपके ही पेट में जाएगा, कैंसर आपको होगा। हमें भाषा आमना मोड़िया है तो मैं काले में अगर यहाँ रिफाइंड ऑयल की आपको वीडियो दिखाना चाहता। रिफाइंड ऑयल कैसे कैंसर कारक है।
अब आप सोचिए, जिसकी शादी नहीं हुई है, ऐसी कन्या अगर वो कैंसर में पीड़ित है तो कल उसका भविष्य क्या होगा। और वो इस बेसन बाजारी चक्की और बेसन आवे रही हो, कोई बासा हटे, कोई दाल लावे पीसा तक होती। आप मंदिर के ट्रेडमार्क पर राजी मत होना। मंदिर पैसा कमा लेगा, यहाँ पैसा कमाएंगे, पेट आपका बिगड़ेगा, आरोग्य आपका बिगड़ेगा, और आपको जब कैंसर होगा तो मंदिर वाले एक पैसे का डोनेशन नहीं देंगे। अब आप ये समझ के रखें। अभी ये सीजन ऐसी है कि इस सीजन के अंदर बेसन की तली हुई चीज भूल से खानी नहीं चाहिए। पर काले बासा है जो है वो दही बड़ी ने भी तो कोई कोई बनावे है आइटम बनावे खवारे के लोग खुश हो जाए। बहुत ही भले कोई बहुत भले ये बना के आपने तो कल यहाँ पर सुबह आप बासा का बहुमान करेंगे सोने की जेन से। मेनू बनाने के एक्सपर्ट जो है आप उनका बहुमान करना पाए। लेकिन अब ये सब जगह चल पड़ा है। चैम्बूर के अंदर 1.25 करोड़ की इनकम हर साल जो है सेव चिवड़े गांठिया के। थाना वाले कंपटीशन में आ गए, उन्होंने चालू किया, वो भी 1 करोड़ रुपए जो है खाली सेव चिवड़ा बेच के कमा रहे। उन्होंने वहां पर चालू की तो 200 आइटम बेच रहे हैं। खावा दो बाप से, खावा दो लीला लहर हलवा। वो 1 करोड़ कमा रहे हैं और ये 1 करोड़ घुमा रहे हैं। आरोग्य किसका बिगड़ेगा। आप हर चीज को देखने की कोशिश करिए, पहले समझे, हर एंगल से देख। हाँ, या तो अशोक जी ने को आपके यारो शुद्ध देशी घोणीरो तेल लावे ने आटे चनारी दाल पिसावे न बनावे दे तो भले 100 लेता डबल भाव। फिर आप डबल भाव दे के खरीदो, हरकत नहीं। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ नमक जो है, 2 बात नमक दिखाया है। एक नमक है काला नमक और 22 वर्षा सेंधा नमक। इधर ध्यान दीजिए, काला नमक इट इज नॉट द नेचुरल एंड ओरिजिनल, बट सेंधा नमक इट इज द नेचुरल एंड ओरिजिनल। काला नमक आफ्टर द प्रोसेस दे मेड इट एज ए काला सॉल्ट। आ गए ख्याल में आपको। ये काला नमक जाकर भट्टियों के अंदर कुछ मिक्सिंग करके तपाया जाएगा, तब काला नमक जला करके बनाया जाता है। नेचुरल जो है वो सेंधा नमक है। नेचुरल के अंदर उसके गुणधर्म उसी के हिसाब से है, समझेंगे। आपने गुंद देखा है, बोलो माजी, હવે ગુંદ કયો છે પૃથ્વી કાયમાં છે? એ માજી ખાલી ઝાડ પર यूज बोले रही है। ये बतावे ये देख जो सा गुंद देखो आप। अरे लो बढ़िया है। अब ये जो गुंद है ये वनस्पति का है, मतलब वनस्पति के पेड़ का अपना रस है। वो रस जैसे बाहर निकलता जाता है, सूख जाता है। हींग को ये माजिया, हींग पेड़ का रस है। दूध, सफेद दूध निकलता है, एक पेड़ का सफेद दूध निकलता है और वो धीरे धीरे जम जाता है, सूख जाता है। अब जम जाता है, सूख जाता है, तो हींग के अंदर गूंद, और गूंद के अंदर जो है आप जो है ये गूंद है, देखो। अब ये गूंद को अगर हींग के साथ मिलाकर उसमें अगर चावल का आटा मिक्स कर दो, हो गई हींग। ख्याल है आजकल जैसे हींग आवे छे 25,000 रुपये किलो ने माजिया ले होते आप 200 रुपया ले में आपने आधो गुंद आवना ने आधो आटो आवना है। ख्याल है। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर गुंद जो है, अने खास करीने एक गुजराती नाम से कथीलो गुंदर। ये महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है सर, इससे बेस्ट लेडीज मेडिसिन जो है। और गूंद का लड्डू रोज खाना चाहिए। गूंद के अंदर मैक्सिमम कैल्शियम अच्छी होती है सर। मजे लगो आप, ओ मजे लगो आप। हाँ मारवाड़ रहा अच्छा, हाँ बावलियो गुंदर। तो ये जो है गुंद के अंदर कैल्शियम के परसेंटेज अच्छे हैं, फास्फोरस काफी अच्छा है।
अब गुंद को थोड़ा सा साफ करना पड़ता है, रेती मिट्टी काफी उसमें, क्योंकि ये झाड़ का रस है, तो रस होने से तुरंत रोज धूल मिट्टी चिपकती जाती है, और अगर जमीन पर गिर गया तो सीधे धूल मिट्टी के साथ ही बैठ जाएगा। अब उसको धो करके साफ किया जाता है ब्रश से, तब रेती मिट्टी निकलती है। अब उसके बाद में उसको जो है आप अरंडी के तेल में या शुद्ध देशी घी के अंदर तल दो, तो गुंद का फूला हो जाए। फिर उसको पाउडर कर दो मिक्सर में, और फिर आप जो है अगर एक एक चम्मच आधा चम्मच दूध में पीने बच्चों को पिलाइए, तो बोन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, कैल्शियम अच्छा मिल जाएगा। एक लोग सफेद 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 तारवाने कोशिश नहीं करता, नहीं तो आजकल नकली भी आने लग गया है। गुंद के अंदर या तो पीलाश का भाग या लालाश का भाग आना चाहिए। पीलापन जो है वो उसकी असली की पहचान है, लालपना वो उसकी असली की पहचान है। आप खाली चुन चुन करके एकदम सफेद अलग से तारने की कोशिश करोगे तो नुकसान होगा। इधर दिख रहा है पीला दिख रहा है एकदम आपको, ये ऐसा जो है। अब जो काला भाग है वो मिट्टी का है, ख्याल है असली, क्योंकि पेड़ पर से जैसे ही रस बाहर निकलता है उसमें कुछ नहीं होता है, प्योर फॉर्म है। क्योंकि वनस्पतियां अलग अलग इतने प्रकार की है, कई वनस्पतियों का जो है सफेद दूध जो निकलता है वो जम जाता है। कई वनस्पतियों में आंकड़ा है तो आंकड़ा का दूध निकलेगा, वो जहर समान है। लेकिन कई दवाओं में, रोग बीमारियों में आंकड़ा का दूध अमृत जैसा होता है, ख्याल है। दोनों बात है भाई साहब। अब मतलब ये है कि जो तरीके हैं उसमें आपको समझना है। तो ये वनस्पति काय में आया, और यहाँ पर ये पृथ्वी काय आदि में आएंगे, तो इनके अंदर अपने तरीके से बताया गया। तो ये गुंद जो है, आजकल जो गुंद खाना ही बंद हो गया, या खाली शियाला आता है तो गुंदरा लाडू करो, शियाले में गुंद ज्यादा अच्छा है। और जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है उनको गुंद खाना जरूरी है। जिनको कमर का दर्द है या घुटनों का दर्द आदि है, उनके लिए भी गफी जरूरी है साहब। हाँ, अब इधर देखिए आपको हींग दिख रही है। हींग का जो प्रमाण स्वरूप बताया जा रहा है, तो उसके अंदर ये जो है हींग है। अब इसकी प्रोसेस जो है वो अलग है, बनने का तरीका अलग है, और मिक्सिंग करके उसको बाजार में बेचने का तरीका अलग है। जब जो लोग इसकी खेती करते हैं तो पौधे लगाते हैं, तो पौधे लगाते लगाते 4 बरस के बाद थोड़ा थोड़ा दूध निकलेगा ऊपर से, वो जो है इकट्ठा करके जमा करके, जैसे ही जमाएंगे वो सूखता जाएगा, और सूख करके एकदम तांबे जैसा कलर बन जाएगा उसका। उसकी सुगंध इतनी तीव्र रहती है, इतनी तीव्रता होती है उसकी गंध में, और गर्म इतनी ज्यादा रहती है, इसलिए ये पाचन का काम करती है, डाइजेशन का काम करती है। गैस वायु जिनको ज्यादा होती है उनके लिए हींग बहुत ऊंची है। लेकिन आती है गुंद और चावल के आटे में मिक्सिंग की हुई आएगी, नहीं तो इतनी प्योर फॉर्म में तो आप खा भी ना सको, इतनी ज्यादा उष्ण भी होती है। लेकिन अब मिलाने वाले और क्या क्या मिलाएंगे, कितनी बनावट करेंगे, लेकिन उस हिसाब से भाव लेंगे आपसे। आटा भी मिलाएंगे तो आटे का भाव नहीं लेंगे, गुंद मिलाएंगे तो गुंद का भाव नहीं लेंगे, लेकिन भाव तो इनका ही लेंगे सब। लेकिन ये जो है आयुर्वेद की एक औषधि है, हींग एक सबसे बढ़िया औषधि है। बच्चों के किसी के खास पेट दुखे तो समझ लो पेट में कीड़े हैं, वर्म्स जिसको बोलते हैं, आप उसको आधी कटोरी के अंदर 2-4 चपटी हींग डालकर घोल के पिला दो, बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा। कई बार हींग को पानी के अंदर घोल के लेप करके नाभि पर लगा दो, पेट पर लगा दो, तो भी काफी फायदा हो जाएगा। लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम के अंदर खास करके हींग का उकाला जो है वो बेस्ट मेडिसिन का काम करता है सर। अब ये जो है अलग अलग फायदे जरूर है, वातनाशक गुण है इसका, और आहार को स्वादिष्ट भी बताता है और पाचक भी बनाता है। माझे माला गणवा करता भगवान भलो करे लखो नहीं आप,
घरे जेने बतावे हो कि मु व्याख्यान में लखे ले दे, नीतर खाली प्रभाव नहीं देखा रहे हो। काले तेरे टेबल पाकती बो, जो भी लखवा वाला है थोड़ी मेहनत करो, टेबल खाली है सर। अब आप ये कच्ची हींग जो है देखिए इधर, ये आपको दिखाई जा रही है कच्ची हींग जो है, ऐसा लगेगा गुड़ की डली है, ख्याल है, जो है बिल्कुल तांबड़ा कलर होता है, तांबे जैसा, गुड़ की डली जैसा लगेगा। लेकिन ये फायदे इसके हैं, कई मेडिसिन में काम करता है। जिन लोगों को पहले हिचकी बोले छे, गुजराती में हिचकी के छे, हिचकी એટલે हेड़की शो हेड़की, हाँ हिचकी नाम ये है। लेकिन अब आपको ऐसा लगे तो क्या करो, थोड़ा सा टुकड़ा हींग का मुंह में लेकर ऊपर गर्म पानी पी लो। हिचकी या हेड़की ये वात प्रकोप, वायु ऊर्ध्व हो गई है, उसकी निशानी बता रहे। अब ये देखिए हींग का पौधा देख लो आप, हींग का पेड़ है ना, इतना छोटा सा पेड़ है, देखो आप। अब ये पीले पीले फूल आ जाएंगे ऊपर, और उसके बाद में उसमें से जो है जैसे ये सफेद दूध की तरह से रस नीचे गिरने लग जाएगा, अपने आप जो है ये रस नीचे आएगा, आपको ख्याल आ जाएगा। सोचिए, तो ये आपको समझना है कि कैसे बनाई जाती है, इनके बनने के तरीके साहब। अब ये आप देखो पूरी तरह से ये इतना अगर पूरा बखरता है पौधा और पीले रंग के फूल आदि भर जाते हैं, अब उसके बाद उस पर से दूध इकट्ठा करते जमाते हैं, उसमें से पत्थर जैसा फॉर्म बनता है। और ये कहाँ है, आप दुनिया के अंदर अरबस्तान वगैरह है या उन प्रदेशों के तरफ ज्यादा बनती है, और ऐसे प्रदेशों में बनकर आती है, फिर सब जगह पर इसकी मिक्सिंग करते हैं सब। ध्यान रखिए नकली भी बहुत आती है, सब कुछ असली ऐसा नहीं। बेरोरे सही थी बह के 150 रुपये डब्बी सही है, बस वे लोग यूज करे होती, ख्याल है कि उनको जैसी चाहिए वैसी बना के दे देंगे। अब ये प्रक्रिया आपको यहाँ पर समझनी है कि वनस्पति में से कैसे होती है। अब इसके तैयार करने का तरीका देखो, 1 किलो के रुपए 50,000 लिख रहे हैं 1 किलो के। अब इतने जब ये 4-5 साल तक जो है ये पौधे तैयार होंगे, इस पर आएगी बनेगी तब की बात है, तो इतना लंबा टाइम लगता है, और इतने टाइम तक इनको इतने पौधे संभाल के रखने पड़ते, इसलिए ये महंगी बहुत जाती है। और प्रक्रिया उसकी इस प्रकार की है, अब कोई कितने भाव से बेचे, कोई किस तरीके के किस भाव से बेचे, सबके अलग अलग तरीके होते हैं सर। अब इनके सेवन करने से हर व्यक्ति को नियमित सेवन करना है जरूरी नहीं है, खास करके जिनको पित्त ज्यादा होता है, एसिडिक कंडीशन ओवर है, उनको सेवन नहीं करनी चाहिए। लेकिन वात प्रकृति वालों के लिए बहुत बड़ी अच्छी दवाई है सर। अब जिनको वायु की ही प्रकृति हो गई, वायु का प्रकोप रहता है, उनके लिए ये दवाई का काम करेगी। कई बार कई रोगों में अकेली हींग काम करती है, कई बार कई रोगों में अकेली हींग के साथ अन्य वनस्पतियां मिलाकर के काम करती है। अगर हींग के साथ सिंधा नमक या काला नमक साथ में जोड़ दिया तो उसका मल्टीपल डबल फायदा हो जाता है। छोटे बच्चों को अकेले जो है हींग आप पानी में घोल के पिला दो तो भी बम शादी के लिए बहुत बड़ी अच्छी दवाई हो जाती है। अब इसके काफी फायदे हैं, लेकिन इसका प्रमाण जो है चपटी भर से ज्यादा नहीं होता है, इतना ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। इसलिए सब्जी दाल में अपने प्रमाण में आ गई, वो पूरे परिवार के लिए औषधि का काम कर लेगी। तो ये हम यहाँ पर समझ रहे थे। अब पत्थर की जात के अंदर कौन से चल रही है, पृथ्वी काय में, ये वनस्पति काय बताया। अब पृथ्वी काय के अंदर आपको ये देखना है, अब आप बताइए किस कलर के पत्थर नहीं होते हैं। दुनिया का एक कलर ऐसा नहीं है कि जिस शेड के अंदर, जिस कलर शेड का पत्थर न होता हो। ईच एंड एवरी कलर शेड, शेड का मतलब क्या है, आप 0 डिग्री से लेकर के 200 डिग्री 500 डिग्री 1000 डिग्री तक के डार्क कलर या लाइट कलर के भी पत्थर होते हैं।
अब ऐसे पत्थरों को पृथ्वी काय के जीव, देखिए ध्यान रखिए, जाति पृथ्वी की है, लेकिन 7 लाख के कारण जो है डिवीजन अलग अलग हो जाते हैं, और ऐसे अलग अलग डिवीजनों के अंदर ये जितने प्रकार के पत्थर बनते हैं उतने ही प्रकार की मिट्टियां बनेगी। कई प्रदेशों में लाल मिट्टी है, कई प्रदेशों में काली मिट्टी है। आप माथेरान महाबलेश्वर गए हो तो लाल मिट्टी देखोगे सब जगह पर, आपको लगता है कपड़े लाल लाल हो गए, हाथ लाल लाल हो गए। सोचिए, कई प्रदेशों में जाओगे तो काली मिट्टी देखोगे, माउंट आबू पर जाओगे तो काली मिट्टी देखोगे। लेकिन आप हिमालय के ऊपर चले जाओगे तो वहां पर भी अलग अलग जात की मिट्टियों के कलर शेड, पहले कौन सी आएगी, बाद में ऊपर चढ़ने पर कौन सी आएगी। काली मिट्टी के गुणधर्म कौन से हैं, लाल मिट्टी के गुणधर्म कौन से हैं, काली मिट्टी ज्यादा स्ट्रेंथ वाली है कि लाल मिट्टी ज्यादा है, कपास रुई जो है वो काली मिट्टी में ज्यादा होता है कि लाल मिट्टी में ज्यादा होता है। ये सारे उनके गुणधर्म अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर जो आपने देखा तो मिट्टी का एक एक कण एक एक पृथ्वी काय का जीव, रेती का एक एक कण एक एक पृथ्वी काय का जीव। क्या है रेती? पत्थर में से पार्टिकल जिसके डिवाइड हो गए हैं, विभाजित हुए, वो रेती है। एक पूरा बन चुका था लेकिन पानी बीच में आया और वो नदी के अंदर जो है लुढ़कते लुढ़कते दूसरे पत्थरों से टकराते 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 पानी के प्रवाह में आगे बढ़ेगा, तो रेती के कण 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 बिखरते बिखरते अलग होते जाते हैं। ऐसे ये पृथ्वी काय के हैं। अब आप सोचने जाओ, समुन्द्र के नीचे रेती कितनी है, हर नदियों के अंदर रेती कितनी बहती है, यही रेती निकाल निकाल कर ला करके कंक्रीट के रूप में यहाँ बिल्डिंग बना रहे है। क्या है? रेती सीमेंट को पकड़ती है, सीमेंट रेती को पकड़ मजबूत बना करके रहता है। ये यहाँ की बात। अब ये तो रहना ही रहना है ना, होना ही होना है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो है पृथ्वी काय का जीव, अब इनका आयुष्य कितना, कल आपने जब का आयुष्य लिखा है उस हिसाब से देखिए, क्या रेती के कण फिर इकट्ठे होकर पत्थर बनेंगे, या बने हुए पत्थर वापिस डिवाइड होकर पार्टिकल्स अलग होंगे, वो रेती बनेंगे? पत्थर में से विभाजित होकर रेती बनने के परसेंटेज 99% है। But again, the sand cannot be joined with each other. It cannot be complete as a stone. वो अब रेती के कण कण वापिस इकट्ठे होकर पत्थर नहीं बन सकते। तो ये क्या कर दिया इन्होंने, सीमेंट बीच में डाला। अब सीमेंट क्या हुआ, जिस पत्थर को पाउडर करके 4000 डिग्री टेम्परेचर तक ले जा करके हीट प्रोसेस के अंदर उतना गर्म किया ताकि वो सीधे पानी की इफेक्ट आते ही पकड़ ले, पकड़ करके पूरा वापिस जो है पत्थर बन जाए, वो सीमेंट का पत्थर बनेगा। अब बीच में रेती आ गई तो उसको भी ले लेगा, पूरा पत्थर बन जाएगा। बड़े कंक्रीट आ गए तो उसको भी साथ में जोड़ देगा, पूरा पत्थर बन जाएगा। ये उसकी प्रक्रिया है। फिर बनेंगे, फिर जाएंगे। अब कल रत्नों में आ गए, चाहे हीरा बने, चाहे उसके अंदर सफायर बने, चाहे आपके अंदर रूबी बने, चाहे मरगज बने, चाहे कुछ भी बने, जात रत्न की है। क्रिस्टल, इट इज आल्सो द वन टाइप ऑफ द डायमंड्स। क्रिस्टल की भी अपनी एक डेंसिटी होती है, लेकिन हीरे से बहुत कम है। अब ये अपनी तरह से जिन खदानों में जैसे पैदा होंगे, सबसे हाईएस्ट 22,000 बरस का आयुष्य जो है हीरे का। अब यूं तो आप बोलोगे कार्बन फॉर्म है, लेकिन जब जमीन के अंदर की गहराई में पत्थर, अब जमीन के अंदर की गर्मी, अंदर पानी, अंदर के खनिज, अंदर वहां की वायु, इसके बीच में ये जमेगा और इतनी हीट प्रोसेस के अंदर इतने वर्षों तक रहेगा, तब जाकर के एक हीरा बनता है। इसलिए ये लोग कहते हैं कि हीरे को बनने में हजारों साल जाते हैं। बनने में नहीं जा रहे हैं,
1000 साल का, 22,000 साल का जीवन जी। अब इतनी गहराई में तो आज के साइंटिस्ट लोग समझ ही नहीं पाए। महावीर जिस तरह से आचारांग सूत्र के अंदर पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति को जीव सिद्ध कर रहे हैं, दे हैव गिवन द लॉजिकल अप्रोच। वहां पर ऐसे लॉजिकल अप्रोच दे करके दे आर गोइंग टू प्रूव दैट हाउ दे आर द लिविंग बीइंग। सजीव प्राणी कैसे हैं ये इनको दिखाना है। सोचिए, अब इतने प्रकार के ये है। अब आप रत्नों के कलर दुनिया भर के देखने जाओ, आप गूगल सर्च करो, RUBY, रूबी लिखो, आपको इतनी जात देखने को मिलेगी। माणिक लिखो, पन्ना लिखो, आप लिखोगे तो इतने प्रकार के। पन्ना ग्रीन कलर का आएगा, माणिक जो है ब्लड रेड कलर का लाल आएगा। ऐसे ये जो है सफायर के अंदर आप देखोगे, ब्लू सफायर अलग आता है, नीला सफायर अलग आता है। ये साले जो होते हैं, अब लोग अपने आप उसकी कीमत बना लेंगे। कीमत पत्थर वो तो नहीं कह रहा है कि मेरी कीमत इतनी है, इंसान ने अपनी कीमत बनाई। और इंसान ने कीमत किसके आधार पर? गरज वाले के आधार पर। जिसको गरज ज्यादा है वो बोलने वाला अपने गरज के शब्दों में व्यक्त करता है, सामने वाला 10,000 के 10 लाख कर। ये परिस्थिति है। अब इनके अंदर ये जो जीव अपना जीवन जी रहे हैं, इनको अपना जीवन जीना है। अब कब तक जिएंगे? जहां तक इनका आयुष्य वहां तक जिएंगे। अब कितने स्तर किस किस कलर के इधर देखा। अभी मैंने कहा था कि नाम कर्म की प्रकृति, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, किसका कितना कैसा है वो अलग हो गया। उच्च गोत्र कर्म अलग हो गया, नीच गोत्र कर्म अलग हो गया। लोहा जो है नीच गोत्र में है और सोना चांदी उच्च गोत्र में है। सोने चांदी और हीरे का सौभाग्य नाम कर्म है, यश नाम कर्म है, कीर्ति नाम कर्म है, लोहे का नहीं है। बट यू विल सी द मैक्सिमम यूजेस ऑफ द आयरन्स। सोने चांदी का जितना रोज का उपयोग नहीं होता है, उससे 1000 गुना उपयोग लोहे का रोज का होता है। रोज लोहे की चाकू बनेगी, कैंची बनेगी, उपयोग करेंगे। होना चांदी रा दौगिना बनावे ने कबाट में पामेली। आप किसी की शादी में पहन कर जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, आके वापस उतार के कबाट में रखेंगे। अब उसके प्रति आपने अवधारणा बना ली है कि नहीं 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 नहीं, ये कीमती धातु, इट्स वेरी वैल्यूएबल थिंग। आपको शायद मालूम नहीं होगा, सद्दाम हुसैन करके जो जिसकी मृत्यु हो गई, समझे कि नहीं, तो उसने अपने संडास बाथरूम में नल वगैरह सब सोने के बनाए, कमोड वगैरह टॉयलेट जाने बैठने के सब सोने के बना दिए। आज भी वहां के शेख लोग क्या कर रहे हैं, जिनको आप शेख कह रहे हो ना, अरबस्तान के और यूएई के, कतर के, वहां जाओ। ये ट्रम्प जो अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ था, पूरी कार उसने जो है सोने के पत्थर की बनाई। ये अभी इस समय के शेख वगैरह जो वहां के यूएई के, कतर के हैं, अब पूरी गाड़ियां ही सोने की बना के रखी, प्लेन के प्लेन पर सोना चढ़ा कर रखी। क्या उनको पागलपन है कि जिसका कोई बात नहीं है। तो ये जो सोना चांदी वगैरह जो है, अरे देखिए जैसा अब सोने के नल विजय देखो, आपने क्यों पसंद आवे, मुझे क्यों पसंद है, देखो सोने का नल है, ख्याल है कि नहीं। फिर किस डिजाइन का नल है, कैसी कैसी डिजाइन के, जैसे आपको पसंद पड़े सा, ख्याल है। फिर एक नल की कीमत क्या है, 10 लाख है, किसी की 50 लाख है। अब जैसा नल आपको लेना हो, जैसा चाहिए, अब बनाएंगे तो सही ना लोग, क्योंकि ये मैनुअल प्रोसेस है, नॉट द मशीन मेड है। अब ये जिस तरह का जैसे बना दो, अब उस तरीके से लोगों का मोह भी किसना। लेकिन सद्दाम हुसैन की मैं बात कर रहा था, क्या दशा हुई उसकी, किस मौत से मरा, वो भी तो आप देखेंगे ना। फिर मरने के बाद गति क्या होगी साहब, कैसी गति होती है साहब। लेकिन हम जैन समाज के अंदर है, आपने सुना होगा अंतरिक्ष जी के लिए
कई महिलाओं ने अपने शरीर पर से सोने चांदी के गहने भेंट में दे दिए थे, और तब जाके अंतरिक्ष जी के लिए कितना उनमें अंधेरी नंबर तो कहने मने ठा नहीं है, परंतु बंबई के काफी महिलाओं ने सोने चांदी के आभूषण अपने दे दिए। ये जो विशेषता है, अब ये यहाँ पृथ्वी गाय के जीव, इनको तो जाके अपना शरीर तो बनाना ही पड़ेगा। शरीर नहीं बनाएंगे तो क्या करें? आप क्या कर सकते हो? बने बनाई जीव ने जो बनाया, पसे कुदरत बोल जो मत, आप ईश्वर बोलना मत, ऊपर वाला बोलना मत। जब लोग नहीं समझते हैं तो जाकर के हवाला डाल देते हैं, ऊपर वाला बनाता है। कोई ऊपर वाला नहीं बना रहा है, कोई कुदरत नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। पृथ्वी काय के जीव स्वयं जाकर के धातु के रूप में सोना चांदी बने। जीव है तो कर्म निश्चित है। बोलो, आज तो हमें कोई पार्टनर और प्रभाव अच्छा है, पार्टनर अच्छा की तो माजे जीव है तो कर्म है कि कर्म है तो जीव है? माजी शू खेव आज जागो छो? बोलो, जीव छे तो कर्म छे के कर्म छे तो जीव छे? थोड़ी बार जाग जाओ। हाँ, अब ये पहले नक्की कर लो, समझे कि अब संसार के अंदर क्या स्थिति है हमारी? जीव भी कर्माधीन है और कर्म भी जीव के अधीन है, क्योंकि जो जीव मानता है वही कर्म है, सब अलग नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म कोई जीव के सिवाय दूसरा बांध ही नहीं सकता। जड़ वस्तु को, जड़ पुद्गल को किसी को कर्म बंध नहीं होगा। अब यहां पर ये क्या है? जीव है, इसको रोज कर्म बांधना है, हमने रोज कर्म बंधा है। अब जाके सिमंदर स्वामी को पूछो कि हे भगवान, ये जो आपको अलग अलग छोटे छोटे सोने चांदी धातु में जीव दिख रहे हैं, इनको रोज मोहनीय कर्म बंध रहा है, रोज कसाय मोहनीय कर्म बंध रहा है, रोज राग द्वेष हो रहे हैं, रोज क्रोध मान माया लोभ कसाय हो रहा है, रोज इनको ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म बंध रहा है, रोज अंतराय कर्म बंध रहा है, रोज बंध रहा है। कैसे बंधेगा? क्यों नहीं बंधी? जैसा जीव है, जीव के रूप में जीव है। आपने खाली अपना सोचा है, पंचेंद्रिय मनुष्य तक के जीव की आपने विचार ना किए, कभी इन जीवों के बारे में आपने नहीं सोचा है। अब ये इनको मन नहीं है, शरीर जरूर है, काय योग है, वचन योग नहीं है, मनोयोग नहीं है, ख्याल है। लेकिन ये इनके साथ जुड़ी हुई बात विशेषता की है कि जिस तरह से इनको भी कर्म रोज बांधना है। हमें नवो आयुष्य नहीं बांधे तो मरेगी कण? नया आयुष्य नहीं बांधेगा तो मर के जाएगा कैसे? और दूसरे जन्म में जाएगा तो जन्म जात वहां पर जो है वो अपना आयुष्य लेकर कैसे जीवन जिएगा? तो यहाँ इसको मरना है, और नियम हमारे जैसा जो नियम है हमको लागू होता है वही इसको है। मरने के पहले इसको भी आयुष्य बांधना जरूरी है, फिर मरेगा। मरना क्या और आयुष्य बांधना क्या, कोई फर्क है? बोलो। एक माला गंज। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि यहाँ इसको मरना है, और इसके पहले यहाँ पर उसको नया आयुष्य बांधना। अब ये क्या करेगा? यहाँ नया आयुष्य बांध देगा। अब ये बंधा हुआ आयुष्य कर्म अपने साथ रखेगा। अब ये जीव मरने के बाद यहाँ से ये शरीर छोड़ करके बाहर निकला। अब ये इसका आयुष्य कर्म साथ में, नाम कर्म साथ में, गोत्र कर्म साथ में, ये कर्म लेकर के इसको जाना है। अब स्व का स्थिति है, वहां तक वापस जाकर के फिर पत्थर बनेगा, फिर रेती बनेगा, फिर मिट्टी बनेगा, फिर इसमें आएगा, ये चक्कर लगाएगा सब। आपने बताया हर बार जब आप एक लाइन बना के ड्रॉ करते हैं कि आयुष्य मरने से थोड़ा टाइम पहले पहले तो
क्या है या वो समय क्या है कि समझो मेरा आयुष्य 100 साल है, तो मेरे आयुष्य का बंद कब होगा? 80 साल में, 90 साल में, 70 साल में? फोटो दिखा देना। हाँ, ये नियम ऐसा है। अब ये आपका ही नाम लिख देता हूँ। आपका कितना लिखूं? 100। अब ये 100 बरस आपका जो चल रहा है, अब यहाँ जन्म लेकर के आए। अब आए तब आप ये लेकर के आए थे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब आप 70 आए, 75 आए, 80 आए, मतलब आपका जो है जीवन काल 1/3 पूरा हो चुका है। अब आप पौना भाग जीवन जी चुके हैं। अब लास्ट में आपके पास जो 20 बरस बचे हैं, अब उसके अंदर आपको नए जन्म का, अगले जन्म का आयुष्य बांधना है। अगले जन्म का आयुष्य बांधने के लिए ये पीरियड है बिटवीन दैट। अगर आप 100 का 100 पूरा न करो और 80 में मर जाओ तो डिवीजन 20-20 के अलग हो जाएंगे। 100 होगा तो 25-25 के, 80 होगा तो 20-20 के, फिर आप 75 होगा तो, फिर 70 होगा तो, फिर 60 होगा तो, ये अपने अपने जीवन काल के हिसाब से जैसे आप चल रहे। तो अब आपको अकाल, हाँ, तत्काल अगर मृत्यु होती है, आकस्मिक मृत्यु होती है, 9:10 पर 25 सेकंड पर आपकी मृत्यु हो रही है, तो 9:10 पर 10 मिनट पर आपको आयुष्य बांधना है, फिर मरना है। वो जो बीच में आपके एक्सीडेंट के टाइम की तड़पन जो है, आप तड़प रहे हो, समझे कि नहीं, उतनी देर भी आपको अपने आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के रागद्वेष के विचार से नया कर्म बांधना है, फिर ये शरीर छोड़ना है। अगर आपने नहीं बांधा और ऐसे ही चले गए तो कैसे जियोगे, वहां रहोगे कैसे? वहां जीने का आपका ड्यूरेशन पीरियड कितना रहेगा? आप वो टाइम कहां से लाओगे आप? तो उसके लिए आपको यहाँ बांध के ही जाना पड़ता है, बाकी विकल्प नहीं है। और ये आपके मेरे लिए नहीं है, संसार के समस्त जीवों के लिए ये व्यवस्था है। सब जीवों अपनी अपनी तरह से ही, अब एकेंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, मनुष्य हो या देवी देवता हो, अपने अपने हिसाब से सबको मृत्यु के पहले ही अगला आयुष्य बांधना अनिवार्य है। अब आप किस समय किस कक्षा में हो, आपको मालूम नहीं है कि मेरा आयुष्य कितना है, ख्याल है। और आज का सोपक्रम का आयुष्य है, मतलब ये हो गया कि आइदर फ्रॉम एक्सीडेंट्स और फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अटैक द लाइफ लाइन कैन बी ब्रेक डाउन। अब आयुष्य आपका टूट सकता है, इसकी बात चल रही है। तो ये यहाँ पर आपको समझना है। अब मैं ये भाषा फिर कहया मैं माझी अरे बहरू जी आवन थोड़े आया पर आ ये क्या, ये सब बात नहीं करनी। लेकिन अगर कोई इंसान बेहोश है तो वो कैसा? बेहोश है तो क्या हुआ? बेहोश है तो अंदर तो जागृत है। ब्रेन का मैकेनिज्म नहीं चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर आत्मा जागृत है, अंदर मन है, सुई में धागा नहीं बढ़ रहा है, आगे ब्लड में सर्कुलेशन नहीं बढ़ रहा है, रुका हुआ है, तो वो भी वेदना पीड़ा उसके अनुभव में, वो भी कर्म बांधे नहीं दे रहा था। बस आ तमे मारो ने चालो ने पड़ो ने एनी वेदना पीड़ा एना सिवाय વધારે कई ख्याल। अब ये बेचारे अकाम निजरा करेंगे। 16,000 years। हाँ, 10,000 बाकी अब इन लोग उच्च गोत्र है, तो इनमें जो 10,000 वर्ष में जो पीरियड बाकी जो उच्च गोत्र मस्त है, खत्म हो गया पूरा। यहाँ पर जो कर्म होगा, आयुष्य कर्म खत्म होगा, उच्च गोत्र कैरी फॉरवर्ड के साथ में आएगा। आपका भी है,
आपका भी है, वापिस सोना बनेगा या सोने से ऊपर चला जाए, इसमें कोई बड़ी बात। हाँ बरोबर जा सकते। छेदे में तमने रोज लखावी छे 7 થી 8 भाव समझे। काटकर वो घर हम दे तो